हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आज मैं सुबह के 5 बजे ही उठ गई थी क्योंकि बच्चों को आज ले जाने का मन था, पूरी और भुजिया। तो ये सब करने में और भी बहुत सारा काम होता है सुबह सुबह, तो ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं सोची कि 5 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि अब तो उतना ठंड भी नहीं है। इस वजह से मैं सोची कि सुबह सुबह उठ जाती हूँ तो जल्दी जल्दी उठने से जल्दी काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे भुजिया को काट कर और उसको बना रही हूँ, भुजिया बना रही हूँ। इधर आटा भी मेरा लग चुका है, पूरी का सारा तैयारी हो चुका है और उधर दूध गर्म हो चुका है। सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि 2 चूल्हा पे, मतलब एक मैं तैयारी कर रही हूँ, एक बना रही हूँ, एक नीचे में तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा चाय, मतलब चाय का पूरा पानी, चाय पत्ती, चीनी सारा रख कर मैं तैयार कर दी हूँ कि मतलब चूल्हा पर से एक हटाऊँगी, एक चढ़ाऊँगी, एक हटाऊँगी, एक चढ़ाऊँगी। तो उधर मेरा भुजिया बन गया था और मैं भुजिया हटा के चाय चढ़ा दी थी, नहीं उधर पानी चढ़ा दी थी और इधर मैं दूध हटाकर चाय चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे बच्चों का दूध निकाल दी हूँ क्योंकि बच्चों का दूध ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से मैं ग्लास में निकाल दी हूँ और यहाँ पे मेरा पानी रेडी हो चुका है, गरम गरम पानी, और चाय भी रेडी हो चुका है। तो यहीं पे मैं खरे खरे पानी और चाय दोनों पी लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह उठ जाने से ना मुंह एकदम सूखा सूखा लगने लगता है, मन करता है कुछ खाने पीने का। तो खा तो नहीं सकती हूँ सुबह सुबह, लेकिन पी तो सकती हूँ पानी चाय ये सब। तो फिर मैं उसके बाद यहाँ पे पूरी बनाने का तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं सोची थी कि आपसे पूरा मॉर्निंग का जो भी रूटीन है, इस वजह से मैं 5 बजे ही उठी थी, पूरा मॉर्निंग का पूरा रूटीन मैं आपसे शेयर करने वाली थी। लेकिन पता नहीं किसका नज़र लग गया कि यहाँ तक तो ठीक है, बच्चे स्कूल चले गए थे, 10 बजे तक तो ठीक ही था। लेकिन 10 बजे जब मैं बच्चों को छोड़कर जब आकर बैठी रूम में, तो अचानक से इतना ज़ोर का आवाज़ हुआ कि मतलब मेरा जो किचन है उसमें का फ्यूज़ उड़ गया। तो हस्बैंड तो बहुत कोशिश किए बनाने का और बहुत मतलब अपने से बहुत ही ज़्यादा कोशिश किए कि बन जाए, क्योंकि मेरा जो किचन है वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है अगर लाइट नहीं रहे तो, बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मतलब उनको समझ में ही नहीं आया, बिना मतलब जो बनाने वाले जो होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक नहीं बन पाएगा। इस वजह से वो बोले, और उनके ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा था, तो बोले कि जब तक मतलब जो मिस्त्री होते हैं वो नहीं आएंगे तब तक नहीं बन पाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है, रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ मेरा पूरी बनकर हो गया है तैयार और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बच्चों को उठाने के लिए। तो बड़ा वाला मेरा बेटा उठकर और गया था बाथरूम, फ्रेश होने के लिए गया हुआ था, और ये दूसरा वाला तो मैं इसको दिखा रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए आँख, मेरे बच्चों का आँख कैसे चिपक जा रहा है ठंड की वजह से, या पता नहीं क्या कारण है, नहीं कारण है ये, इस वजह से यहाँ पे बाबू भी हिलडोल करने लगता है। जब इन लोगों को उठाने आती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा आवाज़ होता है तो ये भी हिलडोल करने लगता है और उठ ही जाता है, साथ में ही उठ जाता है। जितने बजे भी बच्चे उठते हैं, मैं उठती हूँ उतने ही बजे बाबू भी उठ जाता है। तो यहाँ देखिए लंच हो गया पूरा रेडी, तैयार, और बच्चे उधर उठकर फ्रेश हो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। तो बच्चों को उठाने के बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि उन लोगों को फटाफट से रेडी करना रहता है और मेरा सुबह का जो भी रूटीन होता है एकदम धरफर वाला होता है। तो बच्चों को खाने में भी पूरी और भुजिया ही दे दी थी और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं सीधे बच्चों को पहुँचाने, स्कूल छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे देखिए बाबू आजकल ये नया तरीका सीख लिया है खेलने का और मोबाइल देखने का। बेड पर ही कुर्सी रख लेता है और उस पर आराम से बैठकर खेलता है अपने से, खुद से। तो ये खेल रहा था, तब तक मैं सोची कि जल्दी से बेड को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बेड ठीक हो जाएगा तभी तो बैठने का जगह मिलेगा। तो यहाँ पे जो रजाई था उसको मैं जा रही हूँ छत पे रखने, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाला था। आओ पढ़ाई करो, लिखो 1 2 1 2 लिखो, लिखो इस पे 1 2, आओ लिखो ना।
तो ये बाबू के लिए सिलेट आया है। पता नहीं, मैं तो पहली बार देखी हूँ ऐसा सिलेट जो मतलब ऐसे स्क्रीन की तरह, मोबाइल की तरह बना हुआ है और इस पे एक प्लास्टिक का पेन दिया है, तो इससे कुछ भी लिख दो और नीचे में एक बटन दिया हुआ है, बटन दबाने से देखिए खुद से ही सारा डिलीट हो जाता है, एकदम पूरा क्लीन हो जाता है। तो मैं खुद मतलब मुझे खुद मज़ा आ रहा था इस पे लिखने में और मिटाने में, इसलिए मैं खुद ही खेल रही थी इससे। और इसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में सब्जी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं बताई ना फ्यूज उड़ गया था तो लाइट नहीं था। तो ये जो लाइट आपको दिख रहा है ये मेरे मोबाइल का टॉर्च है। तो टॉर्च जला जला के कितना काम करती, तो हस्बैंड थोड़ा दिमाग लगा दिए थे। ये जो चार्जिंग बॉल होता है ये एक प्लेट रख दिए थे और उस पर खड़ा कर दिए थे चार्जिंग बॉल, तो वो जलने लगा था। तो मेरा सुबह का काम तो हो गया जल्दी जल्दी, लेकिन चार्जिंग बॉल भी तो चार्ज होकर ही जलता है, ऐसे तो जलता नहीं है। तो वो बस प्लेट पे ऐसे करके रखा हुआ था, तो ज़्यादा देर तक नहीं जला, 2 से 3 घंटा तक जला। उसके बाद ये भी बंद हो गया। तो पूरा मुझे आज उल्लू की तरह काम करना पड़ गया, क्योंकि ये मैं आपको दिखा रही हूँ जला के और कि कैसे जल रहा है, प्लेट पे दबाने से जल रहा है और फिर मतलब थोड़ा सा ढीला हो रहा है तो ये बंद हो जा रहा है। तो किचन में काम तो कोई 1-2 घंटा का होता नहीं है, हर थोड़ी थोड़ी देर पर किचन में काम होता ही है। इस वजह से मुझे आज पूरा मोबाइल ले लेकर काम करना पड़ गया और बाबू को इसलिए ये दे दी थी, मतलब जो भी जिस चीज़ से खेल रहा था वो चीज़ देना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि बाबू मोबाइल ले लेता तो फिर मेरा किचन में काम नहीं हो पाता। इस वजह से मैं दिन भर का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की हूँ। और अभी जो आप कपड़ा देख रहे हैं, कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये शाम का क्लिप है, क्योंकि मोबाइल ले लेकर दौड़ रही थी किचन में तो उसका बैटरी भी डाउन हो जा रहा था और ब्लॉग भी बनाना रहता है, एडिट भी करना रहता है। तो फिर आज मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। टॉर्च जला जला के मैं किचन का काम तो सबसे पहले ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं किचन का काम ही कर रही थी दिन भर। बच्चों को आने के बाद, स्कूल से लाने के बाद उन लोगों को खाना पीना खिलाना, सब कुछ तो किचन का ही काम रहता है। इस वजह से मैं कुछ भी दिन भर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सुबह का जो भी की शूट, उसके बाद से मैं मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाई वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये शाम का है क्लिप और ये बच्चे दोनों बैग खाली कर दिए थे, क्योंकि बैग बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो इसको मैं कल धो दूँगी। और कल शिवरात्रि है तो स्कूल भी बंद है और उसके बाद संडे है, 2 दिन के लिए स्कूल बंद है। तो मैं बोली थी बच्चों को कि बच्चों बैग खाली कर दो, मैं धो दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बेड को हल्का फुल्का ठीक कर रही हूँ, क्योंकि शाम हो गई थी। तो बच्चे लोग कुछ कुछ खाते हैं तो वो सब गिर जाता है बेड पे, तो वही मैं झाड़ रही थी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।